2014 की गॉडजिला फिल्म में हम लोगों को देखने मिलता है मॉन्स्टरवर्स का सबसे जाइगैंटिक पैरासाइट डीमन म्यूटो। रिलीज के स्टार्टिंग में ही दो म्यूटोस के ट्रेसेस को दिखाया जाता है और ये दोनों ही गॉडजिला के एंसेस्टर्स डेगॉन के स्केलेटन के अंदर होते हैं, जिनमें से एक पहुंचता है चंजीरा न्यूक्लियर प्लांट और वो वहीं पर रहकर खुद को ग्रो करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते रहता है। वहीं उस दूसरे म्यूटो को गवर्नमेंट मरा हुआ मानकर अपने न्यूक्लियर वेस्टेज फैसिलिटी यूका माउंटेन के अंदर रखता है। फिर 15 साल के बाद पावर और ग्रोथ के मामले में जब ये दोनों अपने पीक पॉइंट पर होते हैं तब ये सामने आकर अपना कहर बरसाते हैं। म्यूटोस का मोटिव होता है अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना, लेकिन सरफेस वर्ल्ड पर होता है गॉडजिला, नेचुरल बैलेंस का प्रोटेक्टर। एंशिएंट टाइम में म्यूटोस ने गॉडजिला के एंसेस्टर डेगॉन को खत्म किया था, लेकिन गॉडजिला डेगॉन के जैसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने स्पीशीज का सबसे ब्रूटल टॉप डॉग है। जब वो उस फीमेल म्यूटो के सर को उखाड़ देता है तब ह्यूमैनिटी के लिए उसका मैसेज क्लियर होता है, कोई भी आ जाए वो है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो था अब तक का सिनेरियो, लेकिन अभी एक स्टेप पीछे चलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि क्या होता अगर 1954 में जो बॉम्ब गॉडजिला के सामने फटा था उससे हुए डैमेज से गॉडजिला खुद को रिवाइव ही नहीं कर पाता। ऐसे सिनेरियो में हमारे दुनिया का क्या होता अगर म्यूटोस को रोकने के लिए गॉडजिला नहीं होता। गिडोरा का मेन मोटिव था अर्थ को कॉन्कर करना, लेकिन म्यूटोस का मेन मोटिव होता है अर्थ के फूड चेन में सबसे ऊपर जाकर बैठना। म्यूटोस एक हिसाब से पैरासाइट्स के जैसे हैं। पैरासाइट्स यानी परजीवी जो दूसरों का खून चूस कर जिंदा रहते हैं, लेकिन नेचर में ये सबसे बेहतरीन प्रेडेटर्स होते हैं। इन म्यूटोस को जब लगेगा कि उन्हें रोकने लायक कोई नहीं है तब वो मैसिव डिस्ट्रक्शन शुरू करेंगे और ये शुरू होगा सैन फ्रांसिस्को से। वो इस शहर के सबसे पावरफुल पावर ग्रिड को निशाना बनाएंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करने के बाद मेल म्यूटो बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ेगा, जिससे इस शहर में मौजूद सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, व्हीकल्स, गवर्नमेंट ऑपरेशन सेंटर्स सब कुछ ठप पड़ जाएगा। पूरा शहर अंधेरे में छुप जाएगा, दुकानें बंद रहेंगी और एविएशन इंडस्ट्रीज भी। महीनों तक ऐसा ही चलता रहेगा। फीमेल म्यूटो फिर से अपने बच्चों को जन्म देना चाहेगी, लेकिन आर्मी के लोग उन्हें फिर से चला देंगे। लाखों आर्मी पर्सनल्स मारे जाएंगे। वहीं दुनिया भर के पावरफुल गवर्नमेंट्स एक होकर नेसेसरी ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज को फॉर्म अप करेंगे, ताकि इन मॉन्स्टर्स का डिस्ट्रक्शन तो एक तरफ, लेकिन अगर ह्यूमंस लॉस को अपने हाथों में उठा लेते हैं तब उनसे होने वाले डैमेजेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट के पास भी तो कुछ होना चाहिए। ऐसे टाइम पर वो वर्ल्ड लीडर्स उन म्यूटोस को खत्म करने का प्लान बनाएंगे। वो उन टाइटन्स की टारगेटेड लोकेशंस पर न्यूक्स को छोड़ना चाहेंगे, जिससे शहर तो छोड़ो कॉन्टिनेंट तक तबाह हो सकते हैं। और इस रीजन से लाखों करोड़ों लोग प्रोटेस्ट में उतरेंगे। गवर्नमेंट को इन मॉन्स्टर्स से पीछा छुड़ाने के लिए सोल्यूशन चाहिए होगा, और शायद यही वो टाइम होगा जब मोनार्क उन वर्ल्ड लीडर्स के सामने आएगा। 1954 के एक वीडियो क्लिप के साथ। मोनार्क को इन टाइटन्स के बारे में बहुत पहले से ही पता था। अपने रिसर्च के दौरान उन्हें एक ऐसे टाइटन के बारे में पता चलता है जो दुनिया भर के सारे टाइटन्स को अपने कंट्रोल में रखने का पावर रखता है, और वो है गॉडजिला। सिर्फ वही इन म्यूटोस को रोक सकता था। लेकिन 1954 में मोनार्क के ना चाहते हुए भी यूएस मिलिट्री गॉडजिला के सामने 150 पाउंड से बने हुए न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं, तब वो उससे बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि उस बॉम्ब के अंदर होता है एंटी न्यूक्लियर एनर्जी बैक्टीरिया, जो गॉडजिला के लिए किसी वायरस से कम नहीं है। वो बैक्टीरिया उसके बॉडी के टेम्परेचर को हीट अप कर देता है। फिर गॉडजिला अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए गहरे पानी के अंदर चला जाता है, और तब से वो वहीं पर खुद को रिवाइव कर रहा है। तो अभी के टाइम पे गॉडजिला से तो कोई उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अर्थ पर एक ऐसा टाइटन भी एग्जिस्ट करता है जो उन म्यूटोस को खत्म कर सकता है, और वो टाइटन है स्कल आइलैंड का कॉन्ग। लेकिन अगर कॉन्ग मेन लैंड पर आ जाता है तो उन म्यूटोस के साथ हुए बैटल से मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इससे अच्छा उन म्यूटोस को स्कल आइलैंड पर ले जाना होगा। वर्ल्ड लीडर्स सभी डॉक्टर सेरिजावा के प्लान के हिसाब से ही चलते हैं, क्योंकि इसी में वो अपना फायदा देखते हैं। मतलब अगर कॉन्ग इन म्यूटोस से हार भी जाता है फिर भी वो म्यूटोस मेन लैंड से दूर स्कल आइलैंड पर चले जाएंगे, और अगर कॉन्ग सच में हार जाता है तो फिर गवर्नमेंट उन म्यूटोस को मारने के लिए जितने चाहे उतने न्यूक्स को ब्लास्ट कर सकते हैं, और तब कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि स्कल आइलैंड तो वैसे ही तबाह हो रहा है। इन म्यूटोस को चाहिए रेडिएशन, तो न्यूक्लियर सबमरीन्स छोटे छोटे न्यूक्स को ब्लास्ट करते हुए स्कल आइलैंड की तरफ बढ़ते रहते हैं। इस बीच म्यूटोस बहुत सारे सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन आखिरकार फीमेल म्यूटो भी स्कल आइलैंड पर पहुंच ही जाती है, जहाँ पे उसे वेलकम करते हैं नेचर के दो पावरफुल एंटिटी, लाइटनिंग और स्टॉर्म। मेल म्यूटो जो उड़ सकता है वो सबसे पहले स्कल आइलैंड पर पहुंचता है।
स्कल आइलैंड पर उसे एक आर्टिफिशियल डोम के अंदर मिलता है कॉन्ग। मेल म्यूटो उस डोम को तोड़कर कॉन्ग के सामने पहुंचता है और उसे एक बैटल के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद शुरू होता है इनका फाइट। 2014 में मेल म्यूटो कॉन्ग से बहुत छोटा था, वहीं कॉन्ग फीमेल म्यूटो के बराबर था। मेल म्यूटो कॉन्ग की तरफ तेजी के साथ बढ़ता रहता है। मेल म्यूटो को पता होता है कि कॉन्ग के बॉडी में कोई भी बॉडी आर्मर नहीं है, तो मतलब उसे काट कर उसके फ्लैशेस को खाया जा सकता है। अपने पावरफुल बाइट फोर्स की वजह से वो कॉन्ग को काटने के लिए आता है, लेकिन कॉन्ग इस अटैक को बहुत ही तेजी के साथ डॉज करता है, जिसके बाद कॉन्ग उसके पैरों को पकड़कर दूर फेंकता है। लेकिन मेल म्यूटो के पास होता है फ्लाइंग एबिलिटी, तो वो कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन कॉन्ग मोनार्क के एक क्रेन को तोड़कर उसे बैट की तरह यूज करता है और उससे म्यूटो के ऊपर बहुत ही जोरदार तरीके से अटैक करता है, जिससे वो म्यूटो डैमेज होकर गिर जाता है। कॉन्ग अभी उस म्यूटो के करीब जाता है और जब वो म्यूटो उठने वाला होता है तब वो उसके पीछे के पैरों को पकड़कर जोर से पटकता है। कॉन्ग अभी उस म्यूटो के गर्दन के ऊपर पैर रखता है और उसे जोर से दबाता है, जिससे वो म्यूटो खत्म हो जाता है। लेकिन कॉन्ग को चाहिए था कंफर्मेशन, तो इसी रीजन से वो इस डोम के एक स्टील प्लेट को तोड़कर उस म्यूटो के सर को काट देता है। इस बैटल से वो डोम ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कॉन्ग उस म्यूटो के कटे हुए सर को अपने हाथों में लेकर उस डोम से बाहर निकलता है। लेकिन बाहर उसे मिलता है वो फीमेल म्यूटो। कॉन्ग अभी उस कटे हुए सर को फीमेल म्यूटो के करीब फेंकता है, सिर्फ इतना समझाने के लिए कि जो होना था वो हो चुका है, अब आगे बढ़ जाओ, नहीं तो तुम्हारा हालत इससे भी खराब होगा। फीमेल म्यूटो अपने बच्चे के कटे हुए सर को देखने के लिए झुकती है। इस दौरान कॉन्ग उस डोम के ऊपर उठता है, फिर वो एक आयरन रॉड को तोड़कर उस म्यूटो के ऊपर जंप करता है। फीमेल म्यूटो जब कॉन्ग को देखने के लिए अपने सर को ऊपर उठाती है, तब कॉन्ग उस आयरन रॉड को फीमेल म्यूटो के सर में काट देता है। म्यूटो अभी खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग उसके ऊपर उठकर उस म्यूटो के ऊपर के जबड़े को पीछे की तरफ खींचता है, जिससे वो टूट जाता है। उन दोनों म्यूटोस का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इस बैटल से स्कल आइलैंड का मोनार्क आउटपोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। अभी जैसे कि कॉन्ग ह्यूमंस के लिए एक हीरो बन चुका है, तो मोनार्क कॉन्ग को एक नया घर देने का सोचते हैं। वो उसे स्कल आइलैंड से निकालकर मेनलैंड के किसी आइलैंड पर रखने का प्लान बनाते हैं। कहानी यहीं पर खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर भी बुरे लोग एग्जिस्ट करते हैं, जिनका मोटिव ही होता है अर्थ के सबसे बड़े डिस्ट्रक्टिव फोर्स को आज़ाद करना। वहीं नेचर के पास भी अपने अलग प्लान्स होते हैं, वो भी अपने प्रोटेक्टर्स के पावर्स को एनहांस करते हैं, उन्हें सामने लाते हैं, और फिर एक दिन वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं।